एक मिनट में करते हैं जीन पियाजे थ्योरी। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे थिंकिंग एबिलिटी के ऊपर। जीन पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जिनका मतलब ये था कि हमें रोड लर्निंग नहीं करनी है, बच्चों को बिना पनिशमेंट बिना रिवार्ड की मीनिंगफुल लर्निंग करवानी है। इन्होंने स्कीमास का कंसेप्ट दिया था जिन्हें बोलते हैं पैकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर चीज होती है उसके बारे में हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट बोला था। क्यों इसने डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट को इसने बोला था कि जब डेवलपमेंट होती है वो स्टेजेस के अंदर होती है। 4 एलिमेंट्स की थ्योरी की मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इक्विलिब्रेशन। मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता कि हमारी मैच्योरिटी के साथ बच्चा सीखता है। एक्सपीरियंस सोसाइटी के साथ जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसके पास्ट ईयर में क्या क्या एक्सपीरियंस है उससे सीखता है। सोशल मतलब सोसाइटी की इंटरेक्शन से, और इक्विलिब्रेशन बैलेंस करके। इक्विलिब्रेशन के दो कंसेप्ट है, एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन में हमारे पास आ जाता है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। अडेप्ट करना कोई चीज को कैसे कर सकते हैं, या तो हमारे पास जो पहले से इंफॉर्मेशन है उसके अंदर ऐड कर दे, या फिर जो पहले से इंफॉर्मेशन उसको चेंज करके। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देना। 4 स्टेजेस ऑफ थ्योरी थी इनकी। एसपीसीएफ, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट फॉर्मल। सेंसरी मोटर 0 से 2 इयर्स की थी, जिसमें बच्चों को ऑब्जेक्ट परमियंस डेफर्ड इमिटेशन बोला गया था। ऑब्जेक्ट परमियंस होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कंसेप्ट होता है, और डेफर्ड इमिटेशन का मतलब होता है जब बच्चा किसी को कॉपी करता है। जैसे कि मम्मी मेकअप कर रही है तो लड़कियां क्या करती है, छोटी लड़कियां जो होती है मम्मी के जाने के बाद कॉपी करती है, तो इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। फिर आता है हमारे पास प्री का मतलब होता है प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 साल के बच्चों के अंदर होता है। इसमें होता है एनिमिज्म, जहां पे बच्चा नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग समझता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास इकोसेंट्रिज्म, जब बच्चे को सिर्फ अपने से मतलब होता है, दूसरों की परवाह नहीं करता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, जो मैंने बोल दिया वही सही है और दूसरों से मुझे परवाह नहीं होता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, जब हम दो चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि पापा आए बिजली लाई, बोल देते हैं ना कभी पूरे दिन लाइट नहीं आती, तो छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे पापा आते लाइट आ जाती है, कहते पापा लेके आए बिजली, तो क्या होता है दो अनरिलेटेड इवेंट्स को कनेक्ट कर दिया, उसे हम बोलते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। फिर उसके बाद हमारे पास है सी से कंक्रीट स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 7 से 11 साल के बच्चों के बीच में होता है। इसमें बच्चों को रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब उन्हें रिवर्सिबल करना आ जाता है कि 2 × 3 और 3 × 2 इक्वल होता है। डिसेंट्रेशन, बच्चों को पता चल जाता है कि एक लंबे गिलास और एक चौड़े गिलास, अगर इनमें पानी जो होता है वो सेम आ सकता है, इसको पता चल गया, उसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन। क्लासिफिकेशन, बच्चा प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई करना चाहता है। और ट्रांजिटिविटी, बच्चे को पता लग जाता है अगर A ग्रेटर देन B है और तो B ग्रेटर देन C होगा, A ग्रेटर देन B है और B ग्रेटर देन C है तो हमारा हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। फिर हमारे पास आ जाता है F मतलब फॉर्मल। फॉर्मल में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, हाइपोथेटिक रीजनिंग आ जाती है, मतलब बच्चा लॉजिकली सोचने लग जाता है, जो कि 11 से 15 साल तक रहती है। इसी की तरह जीन पियाजे थ्योरी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।